आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु, आज के इस प्रातः काल के सुंदर बेला में हम आपके पास आकर आपको धन्यवाद देते हैं, आज के इस जीवन के लिए, आज के इस रोशनी के लिए और आपकी हर प्रकार की आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु जी ये अवसर दिया है कि हम आपके उपस्थिति में आकर हम आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करें। प्रभु जी, हमें से हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, ताकि आज सच्चाई में और आपकी आत्मा में हम आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहर सकें। इस आराधना में आपकी उपस्थिति कायम रहे। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और आपका वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने पाए। आज की इस आराधना को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु कि इस आराधना के आदि और अंत आप होइए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की हम 27 में हम इस स्थान पर खड़े हो गीत गाएंगे। गीत संख्या 46। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। ओ प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखी का वो है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो,
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो स्तुति के योग परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आइए इस समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। आज का जो वचन मैंने चुना है वो यूहन्ना चिशु समाचार के 21वें अध्याय से के 15 पद से लेकर 19 पद तक है। यूहन्ना चिशु समाचार उसका 21वां अध्याय 15 पद से लेकर 19 पद तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चढ़ा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों के से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु श्री कृष्ण का सुसमाचार है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हम सबको अपना पवित्र वचन दिया है कि हम आपके वचन अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने के योग ठहरे। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु, आज अपने वचन के प्रकाश में हम सबों की अगुवाई करें। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा कायम रहे। यीशु नासी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। जो वचन पढ़ता है वो जीवन की बातों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह जब उनका पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह ने मृत्यु पर फतह को हासिल किया और उसके बाद अपने चेलों को वो दिखाई दिए और उसके बाद चेलों से वो बात करते हैं, विशेष तौर से पतरस से। और एक ऐसी घटना है यहां पर कि पतरस से प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है?
पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों पतरस से ये प्रश्न पूछते हैं? ये सोचने का विषय है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए कहा था कि तू चट्टान है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थिर करूंगा। मेरे प्रियो, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वो उस पर अपनी कलीसिया को निर्माण करे। और ये बात पतरस से पहले कही जा चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन जब पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस इनकार को इकरार में बदलने का यहां पर एक चित्रण दिखाया गया है। इनकार को इकरार में परिवर्तित करने का दृश्य यहां पर है। यानी प्रभु यीशु मसीह का इनकार जब पतरस ने कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं पहचानता, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस इनकार को इकरार में तब्दील कराया। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और 3 बार वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह तीसरी बार अपने चेलों को के सामने प्रकट हुए। मृत्यु के बाद तीसरी बार अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और उसके बाद भोजन करने के बाद वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने शिमोन पतरस से कहा। मेरे प्रियो, यहां पर अगर हम बड़े गौर से देखें तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह 3 बार शिमोन पतरस से यही बात कहता है। एक प्रेम को दिखाया गया है, एक प्रेम को बताना चाहता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम को वो बताना चाहता है कि परमेश्वर तू हमसे और आपसे प्यार करता है और उसने उसी प्यार के खातिर, उसी प्रेम के खातिर उसने अपना सब कुछ दे दिया। वचन में लिखा हुआ है, यहां तक कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, बल्कि उसे भी हमारे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाएगा। उस प्रेम के बारे में हम देखते हैं जिसको कि अगापे प्रेम को के बारे में बताया गया है। ये प्रेम ईश्वरी प्रेम है और ये प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकता और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य ईश्वरी प्रेम को जान सकता है लेकिन उस तरह से कर नहीं सकता है, क्योंकि ये अगापे प्रेम है और ये प्रेम परमेश्वर ने दिखाया है। और ये प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे पतरस, योना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यानी कि सबसे बढ़कर प्रेम क्या तू मुझसे रखता है? मेरे प्रियो, प्रभु हमसे मांग करता है कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु आपसे प्यार करते हैं, हम प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और जब ये प्रश्न हमारे सामने भी आता है पतरस की तरह कि क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, तो प्रश्न उठता है कि
इन सब से बढ़कर क्या? मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को प्यार करे, वो मेरे चेला नहीं हो सकता, वो मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर वचन कहता है, अपने माता पिता से प्यार करो, भाई बहनों से प्यार करो, लेकिन जो प्रेम की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें सबसे पहला प्रेम अपने परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ हमें प्रेम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में अगर हम उसको हम पढ़ें, अब्राहम के जीवन को हम देखें, तो परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास क्या आया? उत्पत्ति की पुस्तक में 12 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर वचन अब्राहम के पास आया और उसने कहा कि अपना तू सब कुछ छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाने पर। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और उस देश को निकल गया जो वो जानता भी ना था और जो उसको मिरास में मिलने वाला था। मेरे प्रियो, ये इस बात को दर्शाता है कि हमें भी उस जगह जाना है जहां पर प्रभु हमें दिखाना चाहता है। आपको मालूम वो जगह क्या है? आप जानना चाहते हैं वो क्या है? मेरे प्रियो, इस संसार से हमें वो भेज करके उस जगह दिखाना चाहता है, उस जगह भेजना चाह रहा है जो स्वर्गीय देश है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु के साथ चलते हैं तो हम संसार को छोड़कर उस अनंत जीवन की ओर, उस स्वर्ग की ओर चलते हैं। और ये प्रेम जो है, जो अगापे प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो हमें संसार से निकालकर उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कराता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर हम संसार में रह गए तो हम संसार के ही रह जाएंगे और हम संसार में नष्ट हो जाएंगे। वो प्रेम जो हमें बचाना चाहता है, जो हमें राह दिखाना चाहता है, जो हमें अनंत जीवन में ले जाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं ऐसे इकलौता पुत्री मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पतरस को उस प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस से कहता, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा। आपको मालूम मेमना क्या है? बच्चा है मेमना। भेड़ का बच्चे को मेमना कहते हैं। यानी मेमने को चरा, यानी कि बच्चे को चरा, यानी कि छोटे से छोटों को भी तुम्हें लेना है, उसको भी तुम्हें अपने साथ ले चलना है। दूसरी बार उसने क्या कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। चराना भी है और उसको रखवाली भी करना है। हालेलुया। चरवाहे का तात्पर्य यह है, जो भेड़ों को चराता है वो चरवाहा है, जो भेड़ों की रक्षा करता है वो चरवाहा है। कौन सा चरवाहा? सच्चा चरवाहा है। जो भेड़ों की रखवाली करता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि सच्चा चरवाहा अपनी
अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, क्योंकि वो उसकी रखवाली करता है। मेरे प्रियो, मेमने को चरा, यानी कि उनको तू तृप्त कर, उनको वचन से भरपूर कर, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चा अपने परिवार में अच्छी शिक्षा को ग्रहण करता है, अच्छे परिवेश में बढ़ता है, अच्छी संगति में आगे बढ़ता है, अच्छे तरह से उसको भोजन पानी कराया जाता है, तो वो हष्ट पुष्ट और आगे एक समझदार बच्चे के रूप में खड़ा होता है। इसलिए कहा मेरे मेमने को चरा, उन छोटे बच्चों को चरा, उनको तुच्छ मत देना। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो इन छोटों के साथ तुमने किया, वो मेरे साथ किया। तुमने अगर इन छोटों को तुच्छ जाना, तो तुमने मुझे तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक को भी नहीं छोड़ना चाहता है। वचन कहता है कि 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई। सच्चा चरवाहा उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढने निकल गया और उसको लेकर वापस आया, उसको चरा कर लाया, उसको तृप्त करके लाया, उसको भूखा नहीं लाया, उसको अपने संरक्षण में लाया, रखवाली करके लाया। और वचन में लिखा, उसको कंधे पर उठा लिया, आनंद मनाते हुए लाया और उसको उन 199 में उनको शामिल कर दिया और एक परिपूर्णता को दिखा दिया। एक भी भेड़ खोई नहीं है, पूरी 100 भेड़ें हैं। मेरे प्रियो, यही है परिपूर्णता जो परमेश्वर हमेशा चाहता है हमसे और आपसे, कि हम भी कुछ कार्य को जो करते हैं वो परिपूर्णता में ही पूरा करें। तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया। उसने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ों को चरा, यानी कि बच्चा जो है मेमने को चरा दिया, अब भेड़ों को भी चराना है। ये परिपूर्णता को दिखा रहा है, यहां पर सेवकाई को दिखा रहा है कि सेवकाई की परिपूर्णता को, कि छोटे से लेकर बड़े तक सबों को तुम्हें चराना है, सबों को तुम्हें देखना है, रखवाली करनी है उनकी। एक भी तुम्हारे सामने से कोई खोने ना पाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जिसको मेरे पिता ने दिया मुझे, मैं उसमें से एक को भी खोने ना पाऊं। मेरे प्रियो, एक एक की कीमत है परमेश्वर की दृष्टि में, एक एक जन की कीमत है। हम इंसान होने के नाते हमारे पास जब बहुत कुछ ज्यादा हो जाता है, अगर एक खो जाता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम कहते हैं एक खो गया, कोई बात नहीं, अभी बहुत हमारे पास बचा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य अनमोल है। परमेश्वर नहीं चाहता एक जन भी नाश हो जाए। परमेश्वर चाहता है सब जन उसके राज में शामिल हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस से कहता है मेरी भेड़ों को चरा, यानी कि तुम्हें जाना है, भेड़ों को चराना है,
तुम्हें सच्चा चरवाहा बनना है, तुम्हें उनके साथ प्रेम रखना है। वो अगर भटकने की कोशिश करे, तुम उनको वापस लाना है। अगर शैतान उनको तितर बितर करना चाहता, तुमको उनकी रखवाली करनी है। परमेश्वर यही सिखाता है, परमेश्वर यही बताता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है। उसने नमूना दिया, उसने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने समस्त भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। एक भी भेड़ खोई नहीं, सबको अपने समीपता में लाया। उसने अपनी भेड़ों की रखवाली करी, उसने मेमनों को चराया, उसने भेड़ों को चराया, उसने उनकी रखवाली करी। मेरे प्रियो, उसने सारे लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि कोई जन भी उसके बलिदान से दूर ना रहे। वो जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। और इसीलिए वचन में लिखा है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। आप जानते हैं, वो जिंदगी हमेशा की विश्वास के द्वारा है। वो जिंदगी विश्वास के द्वारा हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। आप देखिए, जो भेड़ खो गई थी, उसको प्रभु यीशु मसीह बताता है कि चरवाहा गया, उसको लेकर आया और उसको अपने भेड़शाला में एकत्र किया। प्रभु यीशु मसीह इस जहां में आया, उसने देखा कि लोग तो तितर बितर हो गए, उसकी भेड़ें तितर बितर हो गई, बहुत सी भेड़ें खो गई थी जो उसको नहीं जानती थी। उनको वो ढूंढ के लाया और अपने राज में शामिल किया। अब जो प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो अनंत जीवन के वारिस हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि वो स्वर्गीय राज के वारिस हैं। मेरे प्रियो, पत्रस से प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि तूने 3 बार मेरा इनकार किया कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं उससे नहीं जानता, मैं उससे नहीं जानता। 3 बार उसको इकरार को, इनकार को इकरार में उसने उसको बदल दिया। यानी कि उसकी गलती जो 3 बार उसने करी, उसकी वहां पर क्षमा हम देखते हैं इकरार के द्वारा। प्रभु ने उसको क्षमा किया और उसका इनकार को इकरार में बदला, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना था। प्रभु ने उससे कहा है, पतरस, तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। और आपको मालूम, यही पतरस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके अंदर का वो डर, जो उस समय डर था, जिसके द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था, यही पतरस जब खड़ा होता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के और जब प्रचार करता है, तो 3000 लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उससे जो प्रश्न किया 3 बार,
वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे कितना प्रीति रखता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमें त्यागना नहीं चाहता, वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं और मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे उसके साथ रहें। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर आदम से मिलने आता था, उसके साथ संगति करता था। ये एक प्रेम को दिखाता था, एक संगति को दिखाता था। आज भी परमेश्वर उस संगति को करना चाहता है। आज भी परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, लेकिन एक चीज मिलने नहीं देती, वो है हमारा पाप। वो है हमारा पाप जो परमेश्वर से हमारी संगति को दूर रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारा वो पाप वो हमसे दूर कर दे और हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। मेरे प्रियो, यही है प्यार, यही है अगापे प्यार जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमसे परमेश्वर पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? आज ईश्वर हमसे पूछता है, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रश्न करता है, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या सचमुच तुम मुझसे प्यार करता है? तो याद रखिए, अगर आप सचमुच से प्यार करते हैं, सचमुच से प्रीति रखते हैं, तो आप जाकर उसकी भेड़ों को चराइए, आप जाकर के मेमने को चराइए, आप जाइए भेड़ों की रक्षा करिए, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर ने आपको प्रदान किया है। ये कार्य परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है कि हम उसके इस प्रेम को दिखाएं, उसके इस प्रेम को हम प्रदर्शित करें। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह किया, उसी तरह से हमें भी करना है, हमें भी रहना है, हमें भी चलना है और हमें लोगों को राह दिखाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया? कि हम इसमें जाने कि परमेश्वर का प्यार क्या है। हम इसमें देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े कार्य किए हैं। हम इसमें देखें कि इस वचन में हम कितने कायम हैं। हम इस बात में देखें, इस वचन में देखें कि हमारा जीवन क्या सचमुच प्रकाशित है या हमारा जीवन अंधकार में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम महान है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। वचन कहता है, एक बार मां अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार है। मनुष्य का प्यार ये है कि वो कुछ समय प्यार करके छोड़ देता है, त्याग देता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी भी हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर का प्यार कभी भी हमसे अलग नहीं होता है। परमेश्वर का प्यार महान है और वो हमें हमेशा अपने साथ बनाए रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। वो चाहता है कि हम उसके प्यार को पहचानें, उसके उस त्याग को पहचानें और अपना जीवन समर्पित करके हम अनंत जीवन के हकदार। परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे, हम सबको आशीष दे कि हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान लें और उसे कार्यों में हम लग जाएं। आइए हम प्रार्थना। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी।
और हमें प्रभु आपने अपने हाथों में रखा है कि हम प्रभु आपके प्रेम में बने रहे और हम आपकी संगति में सदा कायम रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए कि किस प्रकार से प्रभु आपने हम सबको अपने प्रेम से भरपूर किया, हमें बचाया, हमें अपने राज में शामिल किया कि हम अनंत जीवन के वारिस हों। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके नजदीक आते हैं, अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी सामर्थ में हम सबको भरपूर करें, आपका आत्मा हमारे साथ रहे और होने दे प्रभु जी कि जितने लोग ये वचन सुनते हैं वो आपके प्रेम को पहचाने और अपना जीवन आपको समर्पित करके आपके राज के वारिस हो जाए। आपका प्यार हर एक के साथ कायम रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के आखिर में हम अपने स्थान पर खड़े गीत गाएंगे। गीत संख्या 77, हिम नंबर 77। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब असुर आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।
परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।